हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक जो नई सीरीज हमने ये स्पोकन इंग्लिश की शुरू की थी। जब अब तक जो हम आपको टेंसेस दे रहे थे वो एक रेडीमेड स्ट्रक्चर वाले टेंसेस थे, जैसे बने बनाए टेंस जिनको आपको रटना था। आज से हम जो ये अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अगर आप अंग्रेजी सीखना बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, अभी आपने बिल्कुल नहीं आता, तो आज से ही हमारे चैनल से जुड़िएगा और हम देखिएगा मैं बिल्कुल आज आपको बेसिक लेके चलूँगा, बेसिक पढ़ाऊँगा। और वो चीज़ें जो बहुत नीचे की क्लास में 3, 4, 5 में पढ़ाई जाती हैं वही पढ़ाऊँगा। हमारे ऐसे दोस्त जो बहुत अंग्रेजी की ललक दिल में रखते हैं, हम अगर नहीं सीख पाते, कहीं बाहर अब्रॉड काम करते हैं या मान लीजिए वर्किंग में हैं तो समय नहीं मिल पाता कहीं आने का, तो वो अगर सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी मैं स्पेशल ये वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी दूंगा कि कैसे हम कहाँ क्या चीज़ लगानी चाहिए। सबसे पहले जो हम देखिए बात कर रहे हैं, ये अभी हम प्रेजेंट के 2 टेंस की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में प्रेजेंट के ये 2 टेंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट के दोनों टेंस, दो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो भी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट का जो सिंपल टेंस होता है उसकी बात करता हूं। पहले मैं देखिएगा प्रेजेंट के सिंपल टेंस की बात करते हैं तो ये भी प्रेजेंट के सिंपल में ही आता है। एक प्रेजेंट का सिंपल वो होता है जिसमें वर्ब का यूज नहीं होता, जो विदाउट वर्ब होता है। जैसे देखिएगा अगर आपको सी इज अ हाउसवाइफ, मान लीजिए कोई लेडी है घर पे रह के, जैसे मान लीजिए घर पे रह के काम करती हैं, ऐसे किसी की शादीशुदा होते हैं तो उनको हम सी इज अ हाउस वाइफ, वह एक क्या है, गृहिणी है। अब देखिए इसके अंदर कहीं भी वर्ब नहीं है, सिंगुलर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। देखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये केवल इसका देखिए अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट मैं आपके लिए देखिए जो बताने जा रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप, क्या है ये भी हम सिंपल की बात कर रहे हैं जिसमें वर्ब ना यूज होती हो, वो टेंस मैं आपको बताता हूं। जैसे आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर माई फ्रेंड, यू आर ए गुड पर्सन, सी इज अ वेरी स्मार्ट, ही इज माई फ्रेंड, दिस इज माई बुक, यू आर अ डॉक्टर। तो ये सब टेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ये प्रेजेंट के सिंपल वाक्य हैं। सिंपल वाक्य का जो फॉर्म होता है, मैं इसका आपको देखिए कंसेप्ट बिल्कुल बताए देता हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है देखिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट और इसमें आप सिंपल ही देखिए इज, एम और आर, इज, एम और आर प्लस अदर वर्ड ये लगाएंगे और सेंटेंस आपका तैयार है। इसमें वर्ब की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही सिंपली देखिएगा। सब्जेक्ट लगाइए कोई भी, जैसे लगाएंगे देखिए मैं कहता हूँ या आई एम अ टीचर, तो देखिए मैंने आई अगर एक टेंस में आपको बना के देता हूँ आई एम अ टीचर, तो देखिएगा सिंपली ये इस तरीके से एक टेंस हो गया। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट के सिंपल टेंस हैं। और देखिए ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ ये समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, काय की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता है ये जो हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है, रोजाना की जिंदगी है, इसमें जो वाक्य हम बनाते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो, बच्चे जाते हैं, हम सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। पहचान आपने पहले ही पढ़ रखी होगी, आपको पता ही है। जो लोग जाते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ाते हैं कि सब में यही पढ़ाया जाता है कि ता है, ती है, ते हैं। ये तो मैं आपको वो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि हमारे जो डेली रूटीन के यूज़ के टेंसेज हैं उनको आप जो है हम देखिए। अब इसमें हम वर्ब के साथ एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो कंसेप्ट है देखिए सब्जेक्ट, और इसमें क्या काम करते हैं हम इसमें वर्ब की फर्स्ट देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लगाते हैं, एस या ईएस। और ये देखिए किसके साथ लगाते हैं, और प्लस हम यहाँ अदर वर्ड या मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो देखिएगा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ही है, जैसे मान लीजिए सी है, जैसे किसी का नाम है, जैसे समझिएगा राम है। तो अब इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे तो इसमें आपको एस या ईएस जो है वो वर्ब के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिएगा ऐसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब देखिए वैसे आपको बताया तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक वर्ब है गो, और गो मीन्स होता है जाना।
अब इसमें हमने ES बढ़ाया है, जबकि कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनमें केवल S बढ़ता है। देखिए सी प्लेज फुटबॉल, अब यहां पर S बढ़ाया है, तो ऐसा क्या है नियम में, तो मैं इसका एक आपको नियम का एक ट्रिक दे देता हूं, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस में आपको ES बढ़ाना है और किस में आपको S बढ़ाना है। तो देखिए ये कुछ वर्ड हैं, जैसे एक है, देखिए O है, डबल S है, X है, और देखिए X के बाद Z है, SH है और CH। अगर किसी वर्ब के अंत में ये वर्ड कोई सा भी आता है, किसी वर्ब के अंत में इनमें से कोई एक शब्द आता है, तो आप उसमें ES बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? ES बढ़ाएंगे। जैसे आपको पता है, देखिएगा ये गो मैंने अभी आपको बताया, तो गो में हमने क्या लगाया है? ES बढ़ाया। गोज, क्लास, क्लास में क्लासेस, X का बॉक्स, बॉक्सेस, बज, बजेज, SH भी आप देखिएगा, CH भी। तो ये SH और CH जितने भी ये वर्ड अगर किसी के आखिर में, किसी वर्ब के अंत में आते हैं, तो उसमें आप ES बढ़ाएंगे, और इनके अलावा जो वर्ब है, जो भी वर्ब हैं, तो उसमें केवल आपको S बढ़ाना है। तो ये आपकी एक बात हो गई। नेक्स्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए सिंपली मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव बता रहा हूँ। जो सिंपल टेंस जिसमें नहीं आता उन्हें हम कहते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। जिसमें देखिए कोई क्वेश्चन नहीं होता और जिसमें नहीं भी नहीं आता, तो उसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। सी प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। और ये देखिए जैसे आप छोटा सा देखिए बिल्कुल सिंपल सा टेंस बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब देखिए मैं खेलता हूं तो मैं कुछ ना कुछ तो खेलता हूँ, तो देखिए यहां कुछ लगा सकते हैं। आई प्ले चेस, आई प्ले चेस, मैं शतरंज खेलता हूं। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं शतरंज खेलता हूं। तो ये हमारा क्या है? देखिए ये मैंने आपको सिंगुलर, ये जो मैंने बताया ये सिंगुलर प्रोनाउन है। ये जो है प्लूरल प्रोनाउन, इसके अलावा जो बचते हैं वो प्लूरल प्रोनाउन में, यानी जो प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से? आई, बी, यू, दे। इन सब के साथ जब आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म यानी पहली फॉर्म ही लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं लगाना है आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। इसमें तो ये आप समझ गए होंगे। इसका मैं आप एक नेगेटिव भी आपको बता देता हूं। देखिएगा आप नेगेटिव भी समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या होता है, ये दोनों चीजें आप समझिएगा। देखिए ही, सी और इट, और यहां किसी का नाम, इनके साथ अगर आपको नहीं वाला टेंस बनाना हो, जिसमें नहीं आया हो, तो आप उसमें डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज नॉट। और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिएगा कैसे, मैं आपको वाक्य भी बना के बताऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा बिल्कुल। और इसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी लगाएं वो लगाइएगा। देखिए कैसे, शी डज नॉट लव मी, सी डज नॉट लव मी, वह मुझसे प्यार नहीं करती है। सी, देखिए सी तो ये सिंगुलर, आप जानते हैं ये सिंगुलर प्रोनाउन का थर्ड पर्सन है, यानी इसे इसके साथ हमें क्या चीज चाहिए? वो एक वचन है अगर हिंदी में बात करूं तो। और डज नॉट किसके लिए आया? नहीं के लिए। और लव कहते हैं प्यार करने को, और मी जो है इसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। और एक टेंस बना के बताता हूं, देखिएगा। जैसे राम डज नॉट, देखिए हेल्प मी, राम मेरी सहायता नहीं करता है। तो देखिए यहां से भी मैंने आपको बताया कि इसमें डज नॉट, इस तरीके से आप, अभी हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ये इसका नेगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। मैं तीनों कंसेप्ट आपको बता के लेके चलूंगा, आप समझिएगा ध्यान से। देखिएगा अब इसका देखिए बहुवचन भी मैं आपको, देखिए इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव में अगर इसके जो प्लूरल वाले यानी जो बहुवचन में आते हैं, जो इसके देखिए प्रोनाउन, जैसे आई हो गया, जैसे बी हो गया, यू हो गया या दे हो गया, तो इनके साथ हम जो लगाते हैं वो डू नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू नॉट। और एक बात ध्यान रखना, जब डज नॉट या डू नॉट लगता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं बढ़ता, केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, एस या एस नहीं बढ़ता, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं या अदर वर्ड लगाइए कुछ भी। देखिए आई डू नॉट, देखिए आई डू नॉट
टीच हिंदी। आई डू नॉट टीच हिंदी, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ। आई डू नॉट टीच हिंदी, ये हमारा आई देखिए प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट इसमें नहीं की अंग्रेजी, और ये वर्ब हो गई, टीच कहते पढ़ाना, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखिएगा इसकी वर्ब भी आप यहाँ से, ये डू नॉट इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा और इसके बाद आप इसमें अदर वर्ड लगाइएगा या इसका ऑब्जेक्ट लगाइएगा। तो इस तरीके से हम इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ध्यान से समझते चलिएगा। ये हमारा, अब देखिए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। अब इंट्रोगेटिव में आपको लेके चलता हूं। इंट्रोगेटिव जो है वो दो होते हैं, देखिएगा। अब इंट्रोगेटिव कितने होते हैं? दो प्रकार में इंट्रोगेटिव होता है। कौन कौन सा? एक तो वो जिसमें ये शब्द शुरू में ही होता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो, जिसमें क्या, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब ही वो है। तो ये क्या वर्ड हमारा कुछ बिल्कुल शुरू में रखा है, तो हम उसे, हम इस तरीके, कई बार क्या होता है, ये चीज़ें जो हमारे जितने भी हमारे ये WH टाइप वाले हैं, देखिए ये WH फैमिली है। WH फैमिली आप जानते होंगे, वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ये क्या कहलाते हैं? इन्हें हम कहते हैं WH फैमिली के मेंबर सब। तो देखिए इसमें इनका यूज यहाँ पर होता है। तो कई बार तो इस तरीके का अगर कोई टेंस आता है, देखिए, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, डू यू लिव हियर, क्या आप यहां रहते हो, डू यू लिव हियर, क्या आप यहां रहते हो। और देखिए एक बना के बताता हूं, डू यू मीट हर, क्या आप उससे मिलते हो, डू यू मीट हर। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा एक और समझ लीजिएगा, जब ये वर्ड जो है हमारा बीच में, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में हो, तो कैसे बनाते हैं, देखिए, why do you go there, why do you go there, तुम वहां क्यों जाते हो, तुम वहां क्यों जाते हो। जब हम अपना सजेशन मार रहे हो किसी के साथ कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, why do you go there, why do you call me, तुम मुझे क्यों बुलाते हो, हैं, why do you teach me, तुम मुझे क्यों पढ़ाते हो। तो इस तरीके से आप ये देखिए, ये हमारा WH टाइप का, WH फैमिली का जो मेंबर है, ये वाक्य के बीच में मिलेगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसे सबसे पहले रखते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। यही सेम देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो होता है जिसमें, देखिएगा, समझने की आप कोशिश कीजिएगा, देखिए ध्यान से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो होता है जिसमें कार्य जो है वो जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो ना, तो ये क्या है, कार्य चल रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आपको ये पहचान आप समझ लीजिए, कहीं भी कोई कार्य चल रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस में है, और वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। पीछे का कोई वाक्य चल रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और कार्य कोई आगे आने वाले समय में चलेगा और चलता रहेगा तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैं पहचान आपको बताने वाला नहीं हूँ, आपने पढ़ा ही होगा, पहचान तो रही रहे, लेकिन इसका भी हमें, देखिए मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, इज एमआर लगाइए, और प्लस देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाइएगा, और उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट लगाइएगा, ये ऑब्जेक्ट लगाइएगा। तो बिल्कुल सिंपल, ये सबसे ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होता है। देखिए, आई एम टीचिंग, कोई कहता क्या कर रहे हो, पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ठीक है। और देखिए, यू आर अर्निंग, तुम क्या कर रहे हो, कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, यू आर अर्निंग मनी, तुम पैसा कमा रहे हो। ये हमारा देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात चल रही है, इसमें कार्य चल रहा है, ठीक है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, यू आर कमिंग, आप आ रहे हो, ठीक है। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। आई एम लाइंग, मैं लेट रहा हूं। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। यू आर अब्यूजिंग, तुम गाली दे रहे हो, तुम भला बुरा कह रहे हो यार, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस में जाइएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बड़ा सिंपल टेंस है। मैं आपको देखो यू का भी बता दिया, आई का बता दिया, एक सिंपल और बता देता हूं, ठीक है। सी इज कॉलिंग मी,
शी इज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रही है, वह मुझे बुला रही है, शी इज कॉलिंग मी। तो देखिए इस तरीके से आपने क्या काम किया, इसी के साथ सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हम लगाया इज, कॉल होता है बुलाना, आईएनजी लगा दी, ऑब्जेक्ट ये रखा है। तो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझिएगा। टेंस तो आप कितने ही बना लेंगे, टेंस बनाने की कोई बड़ी बात नहीं है, टेंस सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो टेंस अपने आप सीख जाएंगे, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका नेगेटिव आता है, सपोज कीजिए इसका नेगेटिव आता है, देखिए, तो यहां आप बस क्या करेंगे, नोट और बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, नोट और बढ़ा देंगे, और उसके बाद आईएनजी, और फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइएगा। बस इसका नेगेटिव ज़्यादा नहीं होता, केवल नॉट, जानते नहीं आएगा तो नॉट लगाना ही पड़ेगा।